Hello everyone, this is Manoj. If you are aware of news, तो आपने एक न्यूज़ बिल्कुल सुनी होगी जो कि सोशल मीडिया पे भी आजकल बहुत देखने को मिल रही है, दैट इज़ टूर ऑफ ड्यूटी। तो जानते हैं इसके बारे में ये क्या है और आर्मी ने इसे क्यों प्रपोज़ किया है। मैंने आपके सामने ये इंडियन एक्सप्रेस का ऑफिशियल पेज खोला है। तो यहाँ पे एक आर्टिकल दिया गया है विच इज़ आर्मी प्रपोजेस 3-year वॉलंटियर टूर ऑफ ड्यूटी साइट्स पेट्रोटिज्म एंड अनएम्प्लॉयमेंट। थोड़ा सा इसको एनालाइज करेंगे, उसके बाद जानेंगे कि क्या है ये टूर ऑफ ड्यूटी। इसको अगर हम देखें, according to the proposal as mentioned in an internal note, the short volunteer tour of duty is for youths who do not want to make defense service as their permanent vocation. This proposal is a shift from the concept of permanent service in the armed forces toward internship temporary experience for 3 years. Okay, now citing a resurgence of nationalism and patriotism and the fact that unemployment in our country is reality, the Indian Army has proposed a 3-year internship for youth, both as officers and soldiers. Now, ये थे ऑफिशियल वर्ड्स जो इंडियन आर्मी ने प्रपोज किए हैं, that they are giving a opportunity to youth to participate, to serve the nation for a period of 3 years, which will benefit them whole of the life. ये थी ऑफिशियल न्यूज़। नाउ इसके बारे में हम ब्रीफ में पढ़ते हैं कि व्हाट इज़ दिस टूर ऑफ ड्यूटी। नाउ जैसा कि हमने अभी न्यूज़ में देखा कि टूर ऑफ ड्यूटी एक तरह का एक मॉडल प्रपोज़ किया गया है इंडियन आर्मी के द्वारा अपने देशवासियों के लिए, अपने यूथ के लिए, कि वो आर्मी में सर्व कर सकते हैं 3 years के लिए। ओनली 3 years दे कैन सर्व इन द आर्मी। नाउ इस कॉन्सेप्ट को देखा जाए तो ये उनके लिए है जो आर्मी में परमानेंट कैरियर नहीं बनाना चाहते। उनमें जुनून है कुछ करने का आर्मी में, बट वो वहाँ पे परमानेंटली सेटल नहीं होना चाहते। वो किसी और सेकंड कैरियर को भी अपनाना चाहते हैं, बट वो देश की सेवा करना चाहते हैं कुछ देर के लिए। तो उनके लिए ऑफ़र किया गया है और इंडियन यूथ के लिए एक अपॉर्चुनिटी, एक ऑफ़र दिया गया उनको। और ये अभी तक एक सिर्फ प्रपोज़ल ही है, ये कोई फाइनल स्टेटमेंट नहीं है। अभी इसके बाद ये पास होता है, उसके बाद इस पर पूरी क्राइटेरिया बनेगा इसके ऊपर। अभी सिर्फ ये आर्मी ने एक प्रपोज़ल लिया है। नाउ ये प्रपोज़ल एक किस्म का एक जिस तरह इंटर्नशिप मॉडल को फॉलो करता है ये, मतलब कि आप आर्मी की लाइफ का एक्सपीरियंस ले सकेंगे 3 साल के लिए। कोई भी देश का नागरिक आर्मी की लाइफ का एक्सपीरियंस ले सकेगा 3 साल के लिए, जिसे वो अपनी बाकी की ज़िंदगी में यूज़ कर पाएगा। नाउ टूर ऑफ ड्यूटी कोई इतना नया कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत से देश हैं दुनिया में जो इसे फॉलो करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल इज़राइल, यूके, रशिया, इन कंट्रीज़ में ऑलरेडी टूर ऑफ ड्यूटीज़ होते हैं। इनको कुछ पीरियड ऑफ टाइम उनकी लाइफ का आर्मी को देना पड़ता है, मिलिट्री लाइफ जीनी पड़ती है उनको। तो इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो अभी तक की जो कमीशंस हैं जिसके द्वारा आप इंडिया में सर्व कर सकते हैं, वो मेनली 2 प्रकार की हैं, जिसमें परमानेंट कमीशन और शॉर्ट सर्विस कमीशन। अब देखिए, ऑफिसर रैंक्स जो होते हैं, लेफ्टिनेंट, ब्रिगेडियर, एक्स्ट्रा वगैरह, में परमानेंट कमीशन को लिया जाता है। जानेंगे, परमानेंट कमीशन वो होती है कि आपने अपना पूरा कैरियर आर्मी को दे दिया है अपनी रिटायरमेंट तक। आप पूरी लाइफ अपनी आर्मी को दे रहे हैं। जिस तरह आर्मी में जो हायर रैंक्स होते हैं
कर्नल से नीचे नीचे उनकी रिटायरमेंट एज है 54, और जो हायर रैंक्स हैं उनकी 62, तो वो अपनी पूरी लाइफ आर्मी में दे जाते हैं। वहीं एक दूसरी कमीशन होती है शॉर्ट सर्विस कमीशन। इसके अंतर्गत आपको कमीशन किया जाता है 10 साल या 14 साल के लिए आर्मी में, उसके बाद आपको रिटायर किया जाता है। जब आपकी 10 साल आप सर्व कर लेते हैं शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंदर, तो आपको ऑप्शंस दिए जाते हैं कि आप परमानेंट होना चाहते हैं या 4 साल की आप एक्सटेंशन चाहते हैं, उसके बाद आप रिटायर हो सकते हैं। इस मेनली 2 प्रकार की ये हमारी इंडियन आर्मी में कमीशंस हैं जिसके अंतर्गत वहाँ पे सर्व किया जाता है। परमानेंट कमीशन को आप ले सकते हैं बाय ज्वाइनिंग द नेशनल डिफेंस एकेडमी, इंडियन मिलिट्री एकेडमी एंड ऑफिसर ट्रेनिंग एकेडमी। इनके एग्ज़ाम्स होते हैं, उनको आप क्लियर करके इनमें जा सकते हैं और आप परमानेंट कमीशन ले सकते हैं। वहीं शॉर्ट सर्विस कमीशन की भी जॉब्स निकलती हैं, जो कि शॉर्ट सर्विस कमीशन निकालती है, यानी कि टेक्निकल ब्रांच के लिए, नॉन टेक्निकल ब्रांच के लिए, और एनसीसी के लिए, जो एनसीसी कैडेट्स हैं उनके लिए अलग से निकालती है, और जो जज बनना चाहते हैं आर्मी को उनके लिए अलग से निकालती है। तो मेनली शॉर्ट सर्विस कमीशन और परमानेंट कमीशन 2 टाइप्स है। इसके अलावा जो आर्मी में सोल्जर्स जाते हैं, जवान वगैरह जाते हैं, वो मेनली नॉन कमीशन होते हैं, और वो अगर प्रमोट भी होते हैं तो भी वो नॉन कमीशन ही रहते हैं। यानी कि जो सोल्जर जाके हवलदार बनता है या लास्ट नायक बनता है वो नॉन कमीशन ही होता है। आपको पता होना चाहिए कि एक सोल्जर अपनी ज़िंदगी 17 साल आर्मी में बिताता है, उसकी जॉब 17 साल की होती है। इसके बारे में टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में डिटेल में बात करते हैं अभी। तो टूर ऑफ ड्यूटी कहता है कि सिविलियंस को मौका दिया जाएगा 3 साल टेम्प्रेरी सर्विस करने का आर्मी में, जो कि पहले 10 साल था। अब 3 साल के लिए वो आर्मी में सर्विस कर सकते हैं, आर्मी का एक्सपीरियंस ले सकते हैं, ऑफिसर रैंक पे भी और सिपाही और जवान रैंक पे भी। अभी तक प्रपोज़ल आया है, अभी तक कोई फाइनल क्राइटेरिया नहीं किया गया है। इसमें होगा क्या, जो कि प्रपोज है, तो सोचा जा रहा है ऐसा होगा। इसके लिए 1 साल के लिए उनको ट्रेन किया जाएगा और बाद में 3 साल के लिए उनको सर्व करना होगा नेशन के लिए। इसमें उनको सारे बेनिफिट्स वगैरह मिलेंगे जो अदर बाकियों को मिलते हैं, वो सारे बेनिफिट्स से एंजॉय कर पाएंगे। आर्मी ने जो चाहती क्यों ऐसा कि ऐसा हो, इसके पीछे पर्पस क्या है आर्मी का वो जानते हैं। पहले तो एक सिर्फ आइडियल अपॉर्चुनिटी दी गई है इंडिविजुअल्स की जो अपना परमानेंट कैरियर नहीं बनाना चाहते आर्मी में, बट वो सर्व करना चाहते हैं, वो आर्मी लाइफ को थ्रिल वो देखना चाहते हैं और उस लाइफ को एंजॉय करना चाहते हैं। तो उनके लिए ये अच्छी अपॉर्चुनिटी है, उनके पॉइंट ऑफ बेसिस के लिए ये है। बाकी जो अनएम्प्लॉयमेंट हमारे देश में यानी कि बहुत अनएम्प्लॉयमेंट है, तो हर बंदा अगर 3 साल आर्मी में देगा तो बेसिकली अनएम्प्लॉयमेंट कम ही होगी। और इसके बाद क्योंकि आर्मी में पेंशन सैलरीज के खर्चा बहुत ज़्यादा होता है, सेवरेंस पैकेजेस वगैरह जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा खर्चा होता है, तो उसको लो करने के लिए भी बहुत अच्छा आइडिया है। वो मैं आगे बताऊंगा आपको कैसे होगा, जानते हैं। बात की तो कुछ सालों से आर्मी का जो बजट आ रहा है उसमें से एक मेजर क्रक्स जो कि पेंशन्स में जाता है, और इसके कारण उसकी आर्मी की मॉडर्नाइजेशन नहीं हो पाती। मतलब मॉडर्नाइजेशन क्या है, ये मॉडर्नाइजेशन मतलब कि नए इक्विपमेंट्स नहीं ले पाते आर्मी इतनी ज़्यादा उस एरिया में डेवलप नहीं कर पाते। मतलब कि कोई नई अगर बुलेट्स लेनी है, नई कोई गन्स लेनी है, मिसाइल्स लेनी है हमें, तो उस दिशा में जो पैसा लग रहा है वो उतना नहीं होता जितना पेंशन्स में जाता है। तो उसके लिए उसको कम करने के लिए उसका पेंशन का बोझ कम करने के लिए इस साइट को मॉडर्नाइजेशन करने के लिए ये कदम उठाया गया है। अब डिफेंस बजट की बात की ही है तो मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि डिफेंस बजट कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया गया है पिछले साल या उससे पिछले साल। ये आपके सामने मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट फॉर डिफेंस स्टडीज़ एंड एनालिसिस का ऑफिशियल पेज है, तो इसमें आपको मैं थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा बजट का, जिसमें ये मेनली आप जो टेबल देख रहे हैं ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का बजट है डिफेंस, सिविल और पेंशन के लिए। जो 2021 का बजट एस्टिमेट है वो करीब टोटल देखा जाए तो 4,71,378 है।
करोड़ है। इसमें से 1,33,825 करोड़ सिर्फ पेंशन्स में जाता है और 1,45,000 करोड़ सिर्फ सिविल्स में जाता है। सिविल्स मतलब कि यहाँ पे नीचे आपको डेफिनेशन मिल जाएगी सिविल की। सिविल क्या है? यहाँ पे सेक्रेटरीट होते हैं जो आर्मी के, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के सेक्रेटरीट होते हैं, वो BROs होते हैं, बॉर्डर और ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस अकाउंट्स डिपार्टमेंट वगैरह होते हैं। इनके ऊपर जो खर्चा किया जाता है वो सिविल में नहीं आता है। और इसके बाद जो डिफेंस पे खर्चा किया जाता है पर्टिकुलरली वो 3,23,000 कुछ करोड़ रुपीज़ है। अगर हम नीचे चलेंगे अभी तो नीचे हमें अब थोड़ा सा ये वार चार्ट मिलेगा हमें, मतलब कि वार चार्ट नहीं कहेंगे इसको, एक ग्राफिकल पिक्चर मिलेगी कि बजट किस तरह 3 फोर्सेस में डिवाइड किया जाता है। आर्मी को सबसे ज़्यादा बजट में रखा जाता है, 56% इसका बजट अकेले का ही है। उसके बाद एयरफोर्स 23% और 15% नेवी और DRDO जो ऑर्गेनाइजेशन डिफेंस डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, उसको 6% बजट दिया जाता है। तो इसके बाद मॉडर्नाइजेशन का एक कंसेप्ट मैंने आपको बताया था, ये क्या होता है। उसके लिए आर्म फोर्सेस का मॉडर्नाइजेशन बिल लगाया गया है। यहाँ सरकार द्वारा इसे बढ़ाया जरूर गया है, बट अब इसको और बढ़ाया जाएगा, क्योंकि अब जो खर्चा पेंशन्स में किया जाता था एक सोल्जर या ऑफिसर रैंक के आदमी के लिए, वो कम हो जाएगा। वो मैं आगे बताऊंगा कि कैसे कम हो जाएगा। और वो खर्चा यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जाएगा मॉडर्नाइजेशन करने के लिए। तो आर्मी का पर्पस एक ये भी है, इसको लाने के लिए, टूर ऑफ ड्यूटी के लिए। आप ही देख सकते हैं ये ओवर द ईयर्स ये बढ़ा हुआ है, ओवर द ईयर्स ये बढ़ा हुआ है। और पर्टिकुलरली आर्मी का मॉडर्नाइजेशन देखना हुआ तो यहाँ पे आपको एयरक्राफ्ट एरो इंजन्स वगैरह उस पर कितना खर्चा किया गया है, हैवी एंड मीडियम व्हीकल्स के लिए कितना खर्चा किया गया है, और जो इक्विपमेंट्स होती हैं, राइफल्स वगैरह होती हैं, रोलिंग स्टॉक्स एक्स्ट्रा, उस पर कितना खर्चा किया गया, वहाँ पे आपको पूरा मिल जाएगा। आप इस वेबसाइट को ज़रूर विज़िट कीजिएगा। नो, अगर आप नीचे चलेंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा शॉर्टेज ऑफ मॉडर्नाइजेशन फंड, यानी कि कहीं ना कहीं तो शॉर्टेज है ही है, क्योंकि जो हमने सरकार ने जो एस्टिमेटेड जो नीड होती है आर्मी की वो पूरी नहीं की जाती है। तो जैसे कि 1920 को देखिए तो 3,27,000 करीब इतने करोड़ का शॉर्टेज थी मॉडर्नाइजेशन फंड आर्मी के लिए, डिफेंस के लिए। नाउ ये तो होगी थोड़ी सी डिफेंस की बजट की बात। तो लेट्स मूव आउट तो मेन टॉपिक। तो मैंने आपको बताया कि सरकार अभी पेंशन का पैसा वहाँ पे उनका बोझ थोड़ा कम होगा, वो ट्रांसफ़र करेगी मॉडर्नाइजेशन पे। तो वो कैसे होगा वो मैं आपको बताता हूँ। अब तक देखा गया है कि वो शॉर्ट सर्विस कमीशन के लिए जो चुने जाते हैं लोग, एक अगर ऑफिसर रैंक का आदमी शॉर्ट सर्विस कमीशन द्वारा चुना जाता है तो उस पर 10 साल के लिए सरकार करीब 5 करोड़ रुपए खर्चती है 10 साल के लिए, और 14 साल के लिए 6 करोड़ रुपए खर्चती है। और अगर अब हम TOD को यानी कि टूर ऑफ ड्यूटी को अपनाएं तो ये खर्चा करीब 80 से 85 लाख हो जाएगा सिर्फ 3 साल के लिए। इससे अगर आप ओवरऑल कंपैरिजन करेंगे तो खर्चा कम हो जाएगा, क्योंकि आइडिया ये है कि जो 3 साल के लिए सर्व करेंगे नेशन को, उनको पोस्ट पेंशन नहीं दी जाएगी, शायद ये आइडिया है। और उनको सेवरेंस पैकेजेस नहीं दिए जाएंगे, वो सिर्फ क्योंकि वो सिर्फ एक इंटर्नशिप है। तो ऐसे ये पैसा बचाएंगे सिर्फ। नो, सिमिलरली फॉर ए सोल्जर जो 17 ईयर्स सर्व करता है, अगर वो TOD के द्वारा सर्व करेगा तो एक जवान पे करीब 12 करोड़ रुपए बचाए जा सकते हैं उसकी लाइफ टाइम के। बात कर रहा हूँ मैं 17 साल की। तो इस तरह से कुछ फ़ायदे होंगे मिनिस्ट्री को, डिफेंस मिनिस्ट्री को, जो अपनी आर्मी के
बाकी कामों के लिए यूज़ किए जाएंगे। नौ, अब इसके फ़ायदे बहुत हैं देखा जाए तो। ये होता क्या है, अगर एक आदमी आर्मी में सर्व करता है 3 साल के लिए, लगा लो अगर वो 22 साल की उम्र में सर्व करना स्टार्ट करता है और वो 25 साल तक सर्व करता है, तो वो बेसिकली बहुत सारी क्वालिटीज़ को इनहेरिट करेगा। जैसा कि आपको पता है कि आर्मी लाइफ के रूल्स बहुत होते हैं, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ेगी, आपको हार्ड सिचुएशन का फेस करने का तरीका पता चलेगा, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। और जब वो अपने दूसरे कैरियर के लिए 26-27 साल की उम्र में अपने सेकंड कैरियर के लिए जाएगा, तो उसमें इसको मदद मिलेगी। सोचा कहा यह भी जा रहा है कि जब वो दूसरी जॉब के लिए जाएगा तो उसकी ये तो जब फॉर्म भरेंगे वो वहाँ पे पूछा जाएगा कि आपने आर्मी में सर्व किया है या नहीं किया है। ये उसको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट दिया जाएगा। ये कोई मैंडेटरी नहीं होगा, बट एक्स्ट्रा बेनिफिट, वो एक्स्ट्रा उसको फ़ायदा पहुँचा सकता है। नो, इसके साथ साथ एक और चीज़ डिस्कस की करनी बनती है, जो रिसेंटली स्टेटमेंट दी गई है बिपिन रावत द्वारा, जो हेड रहे हैं आर्मी के पहले, उनके द्वारा एक स्टेटमेंट दी गई है। इसको ये इसके रिगार्डिंग नहीं है, बट थोड़ा थोड़ा ये मैच करती है। इन्होंने क्या कहा है कि जो सोल्जर होता है, यानी कि जो 18 साल की उम्र में एक आदमी, अगर सोल्जर, एक लड़का सोल्जर सेलेक्ट होता है, तो वो 17 साल तक सर्व करता है, यानी कि वो 36-37 साल तक 37-38 साल के बाद रिटायर हो जाता है, और उसके बाद उसको सिर्फ पेंशन वगैरह मिलती है। बट जनरली देखा गया है कि 35-36 साल की उम्र में उसके बच्चे सेटल नहीं हुए होते हैं, और जो कि फैक्ट है, नहीं हुए होते हैं। तो उसके बाद मतलब कि उसके लिए तो फिर अगली ज़िंदगी पेंशन पे ही है, और उसके बच्चे सेटल ही नहीं हुए, वो एज़ कम्पेयर टू ऑफिसर करें तो वो 54 तक सर्व करेगा, तब तक तो कुछ ना कुछ तो उसके परिवार वाले कर ही लेंगे। तो ये एक उन्होंने किया, प्रपोजल दिया है सरकार को कि उनकी एज को भी एक्सटेंड किया जाए, ताकि वो भी बेनिफिट्स उठा सकें। तो ये थी एक थोड़ी सी बात जो रिसेंटली विपिन रावत जी ने दी, तो मैंने ये भी डिस्कस कर दी। तो होप करता हूँ कि आपको ये पूरा टॉपिक समझ आया होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग। थैंक यू।